अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आज जो हमने बात करनी है वो है शेयर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इन रेविट। ठीक है, ये बहुत अहम जो है मौजू होता है रेविट का, और इस पे जो है इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। पहले सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी चीज़ें हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, और फिर उसके बाद जो है मैं रेविट पे जाके आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर काम भी करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ये किस तरह से हम की जाती हैं। Establishing shared coordinate system, coordinates in Revit. Shared coordinate in Revit enable multiple users to work on the same project while maintaining a consistent coordinate system. यानी ये इसी तरह से होता है जैसे मतलब कि आपने बहुत सारे एक्स रेफरेंसेस फाइल्स किए हुए हैं। ठीक है, और उनके अपने अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, अपने अपने उनके जो है इंसर्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से रिवेट में भी इसी तरह उसको शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम या शेयर कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल यूजर ताकि जो है उस पर काम कर सकें, यानी बहुत जो दूसरे यूजर्स हैं आपके अलावा वो भी इस पे काम कर सकें, और मल्टीपल सेम प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल जो लिंक्स हैं उनका जो कंसिस्टेंस उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको बरकरार रखा जाए। हेयर इज हाउ टू एस्टेब्लिश शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। थोड़े से स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं यहाँ पे, ताकि जो देखने वाला उसको समझ भी आए और जो सीखने वाला समझ आए। क्रिएट ए शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओपन दी प्रोजेक्ट फाइल। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट फाइल खोल लेनी है, फिर उसके बाद मैनेज टैब में आपने चला जाना है, फिर कोऑर्डिनेट्स में चला जाना है, कोऑर्डिनेट पैनल में चला जाना है, और फिर आपने स्पेसिफाई शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट्स आपने सेट कर लेना है। फिर उसके बाद क्रिएट ए न्यू शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके बाद आपने जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास मॉडल होगा उसके अपनी न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको आपने डेवलप करना, उसको आपने बनाना है। फिर दूसरा स्टेप है सेट दी शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट कैसे करती हैं। इन दी स्पेसिफाइड शेयर कोऑर्डिनेट, जो शेयर कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे डायलॉग, जो उसके पास डायलॉग बॉक्स जो आपके पास आएगा, सिलेक्ट दी शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा सेट दी शेयर साइड और शेयर प्रोजेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो आपके पास है ये मैं करके दिखाऊंगा सारा, ताकि आपको और बेहतर इसके बारे में ना आपको इन्फॉर्मेशन मिले या आपको इसके बारे में बेहतर जो है पता चले। सेट द शेयर साइड और शेयर प्रोजेक्ट ऑप्शन। स्टेप 3 है एक्वायर शेयर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके बाद जो इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्वायर कैसे किया जाता है, उसको हासिल किया जाता है। ओपन दी लिंक फाइल। आपने लिंक फाइल को खोल लेना। फर्ज करें आपके पास आर्किटेक्चर मॉडल है, या आपके पास कोई साइड मॉडल है, या आपके पास कोई बिल्डिंग का मॉडल है। ठीक है, गो टू मैनेज टाइप कोऑर्डिनेट्स पैनल एक्वायर कोऑर्डिनेट, और उसके बाद उसके जो कोऑर्डिनेट उसको एक्वायर करना है, यानी जो भी कोऑर्डिनेट उसके हैं उसको आपने हासिल करना है, ताकि आप जब है वो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, जितने भी मॉडल किसी भी शेयर फाइल के अंदर होंगे उनको आप मैनेज कर सकें, उनको आप सारों को शेयर कर सकें। सिलेक्ट द शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद स्टेप 4 है पब्लिश शेयर कोऑर्डिनेट। आप पब्लिश कैसे करना है आपने। ओपन दी होस्ट फाइल, जो आपकी होस्ट फाइल होगी, जो भी स्ट्रक्चर मॉडल या कोई भी मैकेनिकल या आर्किटेक्चर मॉडल होगा। ठीक है, गो टू मैनेज टाइप कोऑर्डिनेट पैनल पब्लिश कोऑर्डिनेट। आपने कोऑर्डिनेट्स को पब्लिश करना है। सिलेक्ट दी शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद आपने शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम जाके उसको सिलेक्ट करना है। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। कंसिस्टेंट कोऑर्डिनेट्स इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन के ऊपर आपकी जो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी वो जो है बढ़ा बहा देती है। दूसरा है इम्प्रूव कोलाब्रेशन। आपकी कोलाब्रेशन बेहतर होती है। अनेबल सीमलेस कोऑर्डिनेट्स बिटवीन टीम। आप जो है टीम के दरमियान जो है एक खास किस्म के कोऑर्डिनेट या एक मुतफिका तौर पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप सारे आ जाते हैं। रिड्यूस एरर्स, मिनिमाइज एरर्स कॉज पर कोऑर्डिनेट्स डिस्क्रिपेंसीज, और अगर इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की अगर एरर्स आ रही है कोऑर्डिनेट की तो उनको दुरुस्त किया जाता है। इसमें टिप्स क्या होते हैं। एस्टैब्लिश शेयर कोऑर्डिनेट अर्ली इन द प्रोजेक्ट। ये सबसे पहले आपने अगर फर्ज करें 2-3 फाइल आपकी जो है आप लेके चल रहे हैं किसी भी एक मॉडल के अंदर, जो आपके पास करंट मॉडल है, तो उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें कर देनी है। इंश्योर ऑल टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड द शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उनको सबको पता भी होना चाहिए कि शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। यूज रेविट बिल्ड इन टूल्स to manage and troubleshoot shared coordinate. By following these steps, you can establish shared coordinate Revit and improve collaboration and accuracy in the प्रोजेक्ट। तो ये तो कुछ ना मालूमात होगी उसके बारे में। उसके बाद हम चलते हैं रेविट के ऊपर, और रेविट पे जाके हम देखते हैं कि हमारे पास
हमने किस तरह से जो है शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लिंक फाइल है, यानी आपका एक साइड लेआउट आपके पास आ रहा है, एक आपके पास ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है, और एक आपके पास ये छोटी बिल्डिंग है। तो इन तीनों को हम लेके चलेंगे और यहाँ पे इस चीज़ को समझने की समझेंगे कि हम किस तरह से शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना आप ये ज़रूरी नहीं होता, आप किसी को भी ना बिल्डिंग को सेलेक्ट करके और दूसरे के साथ ना आप उसके कोऑर्डिनेट ना शेयर कर सकती हैं, ठीक है। चाहे आप साइड प्लान ले लें उसके उनके साथ शेयर कर लें, या बिल्डिंग जो दोनों छोटी बिल्डिंग है बड़ी बिल्डिंग उनको ले लें और उनके जो है शेयर कर लें। तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, फर्ज करें मैंने जो है आपकी साइड लेआउट जो है ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने साइड लेआउट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास शेयर साइड आ रहा है, शेयर साइड, और यहाँ पे आता है नॉट शेयर, ठीक है, नॉट शेयर आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे जाके से आप क्लिक कर देंगे, तो कि आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पब्लिश द करंट शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, टू बिल्डिंग साइड आरबीटी, दिस विल मॉडिफाई ऑल नेम पोजीशन ऑफ द लिंक मॉडल्स, ठीक है। अब ये बता रहा है आपको पब्लिश द करंट शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग आपकी दोनों हैं उनके जो है उनके हिसाब से इसको जो है इसके कोऑर्डिनेट सेट कर दिए दें, या इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी दूसरी जो बिल्डिंग है बड़ी बिल्डिंग और छोटी बिल्डिंग उनके हिसाब से भी आप शेयर कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सवाल ये पैदा होता है कि मैंने साइड लेआउट सेलेक्ट किया था तो यहाँ नॉट शेड आ रहा था, मैं इसको भी लेके कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं छोटी बिल्डिंग ले लूँ यहाँ पे तो इसके ऊपर भी नॉट शेड आ रहा है, देखिए इसके ऊपर भी नॉट शेड आ रहा है। और मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ये जो है सारी सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसके ऊपर तो ये क्योंकि लिंक नहीं की गई है तो इसलिए इसके ऊपर कोई शेड का जो है वो ऑप्शन नहीं इसके ऊपर आ रही। तो आप इसको ले लें या इसको ले लें, इन दोनों के हिसाब से किसी को भी एक को आप लेके तो अपने शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको बहाल कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना आप देखें, अगर मैं फर्ज करें इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लिंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नॉट शेयर है, ठीक है, और ये नॉट शेयर करके आपके पास जो है ये शेयर कोऑर्डिनेट का डायलॉग बॉक्स जो आ गया है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो ये वाली जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बिल्डिंग के, वो आप लिंक के साथ फिर बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं। लिंक जो मैंने लिंक जो सेलेक्ट किया है उसके साथ उसको शेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो मतलब कि उल्टा भी हो सकता है कि, ठीक है, मतलब कि मैं कहता हूं कि जो लिंक के साथ बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स वो लिंक के साथ शेयर हो रही है, लिंक के साथ बिल्डिंग के साथ शेयर हो रहा है। अगर लिंक के साथ बिल्डिंग के साथ शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये वाली ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। अगर पहले वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही होगा कि आपने लिंक को सेलेक्ट कर लिया और जो बिल्डिंग के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सारे वो लिंक के साथ आप शेयर करेंगे और उसका वाइस वर्सा नीचे वाली चीज़ होगी। अच्छा, इसमें ना अब ये देखें, फ़र्ज़ करें आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, तो उसके बाद आपके रिकॉर्ड सिलेक्टेड इंस्टेंट एट बीइंग एट पोजीशन, ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन जाके ना ये वाला चेंज वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करना है, तो आपका बिल्डिंग साइट पोजीशन आपके पास ना ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर कोई और नाम देना है तो आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं, और अपना नाम जो भी दे आपने देना है तो वो आप इसको नाम दे सकते हैं। इसमें आपके पास लोकेशन भी है, ठीक है, लोकेशन आप देना चाहें तो लोकेशन भी आप बता सकती हैं, ठीक है। अगर आप साइट देना चाहते हैं साइट भी आप जो है इसमें जाके बता सकते हैं, ठीक है। साइट ओके कर दें, ठीक है, ओके करेंगे तो ये ऑप्शनल होती है आपकी, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड रहे कि हमने जो है शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने छेड़ा था और शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने एस्टेब्लिश किए थे। अब देखें इसमें ना उसके बाद मैंने रिकनसाइल को दबाना है। जब रिकनसाइल को दबाएंगे तो आपको देखें यहाँ पे ना शेड साइड और उसको बता दिया कि जो है बेसिकली हमने साइड को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, सारे जितने भी कोऑर्डिनेट उनको दुरुस्त करने के लिए या उनको शेड करने के लिए। अब देखें मैं छोटी बिल्डिंग को आप सिलेक्ट करता हूँ ना तो यहाँ पे नॉट शेड आ रहा है, लेकिन अब मैं जब नॉट शेड इसको सिलेक्ट करूंगा तो रेविट को देखें पता लग गया हुआ, ऑलरेडी पता लग गया है कि आपने जो है साइड प्लान जो था वो सिलेक्ट कर दिया था अपने शेड कोऑर्डिनेट को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब इसके बाद जब ये आपने ये कर लिया तो यहाँ पे जाके ना इसके छोटे बिल्डिंग का आपने नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कर आपने रीनेम किया तो इसको आपने स्मॉल बिल्डिंग लिख दिया, ठीक है, इसमें से स्मॉल बिल्डिंग आपने लिख लिया,
ठीक है, और इसे ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद इसे आपने ओके कर दिया। ठीक है, तो इस उस तरह से ये होता है कि थोड़ा सा ना आपके पास एक नाम भी आ जाता है, तो आपके रिकॉर्ड में नाम रहता है, तो आपको पता होता है ठीक है कि मैंने उसको क्या नाम दिया था। यहाँ पे देखें तो स्मॉल बिल्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने जाके यहाँ पे इसको ना ओके कर देना है। ठीक है, तो जो ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे भी आपके पास शेड साइड आ गई है। ठीक है, और जो अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके पास ना बिल्डिंग साइड पोजीशन जो है वो भी आपके पास जो है वो आ रही है। अच्छा, इसके बाद ना आपने उसे सेव ज़रूर करना है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप, इसको सेव दबाएंगे। जब आप सेव दबाएंगे तो यू हैव चेंज द करंट पोजीशन इन बिल्डिंग साइट। ठीक है, वो मतलब बता रहा है कि आपने लिंक जो आपने साइट से लिंक जो सेलेक्ट की थी लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, या शेड कोऑर्डिनेट एस्टेब्लिश के लिए, उसके हिसाब से उसकी जो पोजीशन है जो मॉडल की, ठीक है, तो ये वाली बिल्डिंग पड़ी हुई है ऐसी है, वो उसके हिसाब से चेंज हो गया। मतलब चेंज करने का मकसद ये है कि उसके पहले हो सकता है कोई और कोऑर्डिनेट्स हो, तो अब वो उसको रेफरेंस कर रही है लिंक के साथ, तो अब उसका जो है ना वो रेवट को ये समझ आ रही है, तो फिर आपने ये वाली ऑप्शन जो है दबा देनी है, सेव। जब ये दबाएंगे तो ये पहले आपने एक सेव की, ठीक है, एक फाइल, उसके बाद आपने एक और लिंक भी स्टैब्लिश किया था। ठीक है ना, एक और शेयर कोऑर्डिनेट छोटी वाली बिल्डिंग के लिए किया था, वो देखें छोटी वाली बिल्डिंग के लिए भी आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी आ रहा है, तो उसमें भी आपने सेव करना है, तो आपने 2 दफ़ा सेव करना है इसको। ठीक है, 2 दफ़ा आपका जो है ये चीज़ सेव होगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ना क्लोज कर देना है। ठीक है ना, आपने फर्स्ट कर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, आपने क्लोज कर दिया, और उसके बाद जो है आपने चले जाना ओपन में, और ओपन में जाके आपने देखा ना कि आपके पास जो है ये देखें ये एक जो है बिल्डिंग साइड पड़ी हुई है, उसके साथ के बैकअप भी बन गया हुआ है। ठीक है, बैकअप इसलिए होता है ताकि रिकवरी अगर हो सके, कोई चीज़ रिकवर करनी हो। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपके पास बिल्डिंग साइड आ गई। ठीक है, आपने बिल्डिंग साइड भी आपने जो है उसको पहले देख लेना कि आपकी वो सही तरह से सेव हुई है कि नहीं सेव हुई है। अच्छा, इसके बाद ना आपने जो है वो साइड जो है ना आपने उसे खोल लेना। ठीक है, इसको आपने खोल लिया। ठीक है, जो साइड लेआउट जिसको हमने रेफरेंस किया था। ठीक है, उसके बाद आपने इसके खोलने के बाद आपने कहाँ जाना है, इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट में जो है आपने जाके उसको लिंक करना है। ठीक है, जो आपकी रेविट की फाइल थी ना उसको आपने लिंक करना है। और उसके बाद ना इसको थोड़ा सा ना 3D में ले जाते हैं ताकि हमें नज़र आए। ठीक है, हम 3D में ले गए, उसके बाद हम इंसर्ट में चले गए, रिवेट लिंक किया, लिंक करने के बाद जो आपने ऐसी जो बिल्डिंग थी हमारी, ठीक है, उसको हमने लोड करना है। ठीक है, उसको हमने यानी क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ना बताने के लिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, देखें आपकी बिल्डिंग जो है ना कहाँ पे आ गई हुई है। ठीक है, अब इसको ना आपने फर्ज करें आपने ये लिंक किया, तो इस तरह से आपने करना नहीं है। ठीक है, इसको अंडू कर दें। ठीक है, अंडू कर दें। ठीक है, और आपके पास देखें आप कोई भी नहीं, आप दोबारा जाएं लिंक के अंदर, शर्ट के अंदर जाएं और लिंक रेबट के अंदर जाएं और उसको जाकर बिल्डिंग सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये वाली बिल्डिंग आपने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे जाके आपने जो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने स्किप कर दी ताकि आपको समझ आए, यहाँ पे देखिए आपने बाई शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको ज़रूर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए लिंक के को हमने रख के तो मॉडल को हमने जो है उसके कोऑर्डिनेट स्टैब्लिश किए थे, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे आना है। ठीक है, जब ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखें वहाँ पे आपके पास ना बिल्डिंग सेम लोकेशन पे जहाँ पे थी वहाँ पे आपके पास ना आ जाएगी। तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी उसको लिंक करें तो शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसे लिंक। अब उसके बाद ना एक और बिल्डिंग छोटी वाली बिल्डिंग जो स्मॉल बिल्डिंग थी आपकी वो भी रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक रेवट में दोबारा जाएं, लिंक रेवट में दोबारा जाने के बाद आपने शेड बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये देखिए शेड बिल्डिंग आपने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो अब देखें मैंने वैसे इतना सेलेक्ट किया तो वो देखें कहीं और आ गई है। ठीक है, आपको नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है, तो वो आपने ये चीज़ें ख्याल रखना है। ठीक है, इसको ख्याल रखना है कि आप जब भी इंसर्ट करें, ठीक है, उसको शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसको सेलेक्ट करना है, यानी उसको लेके आना है ताकि उसमें कोई इशू ना आए। ठीक है, यह ले लें, ये शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके करें।
ठीक है, और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी उसी सेम जगह पे, ठीक है, आपकी वहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से हमें क्या पता लगा कि हमारे पास जो लिंक था उसके हिसाब से हम दोनों बिल्डिंग को कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके इस तरह से उसको चेंज किया कि वो शेड हो जाए उसके कोऑर्डिनेट्स लिंक के साथ, और फिर जब लिंक के साथ हम इंसर्ट करें तो वो अपनी सही लोकेशन पे जहाँ पे वो थी वहाँ पे आ जाएं। ठीक है, क्योंकि अब शेयर जो लिंक है उसको याद हो गया कि ये बिल्डिंग कहाँ पे पड़ी हुई थी। ठीक है, और बिल्डिंग को भी पता है कि इस जो साइड लेआउट है इस पे कहाँ पे जाके हमको लोकेट होना है। इसमें ना एक और चीज़ भी है। ठीक है, तो ये तो अब आपको पता आ गया ना कि ये आपके पास इस तरह से हो जाएगी। अब ठीक है ना, अब आप इसको फर्ज करें जो है इसको सेव कर देती हैं। ठीक है, इसे बाहर चली जाती हैं। ठीक है, सेव कर दिया आपने और इसको क्लोज कर दिया आपने। ठीक है, ये देखिए क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं ना जाके फर्ज करें छोटी वाली बिल्डिंग है ना उसको खोलता हूँ। ठीक है, ये वाली खोली। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है इसको लिंक किया। ठीक है, बड़ी वाली बिल्डिंग को लिंक किया। लिंक करने के बाद या क्योंकि मैं बता रहा हूँ वाइस वर्सा करना, उल्टी साइड पे करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपको पता लग जाए कि आपने जो है कि जो सारी बिल्डिंग है वो सही तरह से मतलब एस्टेब्लिश उनके कोऑर्डिनेट्स हुए हैं कि नहीं हुए, शेड हुए हैं कि नहीं हुए। यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आप देखें अपनी सही, इसी तरह आप साइड पे जाके साइड को भी लिंक कर सकते हो। तो आप तो तीनों आपके जो लिंक थे उन तीनों को बड़ी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट जो हैं वो याद हो गए हैं और अपने कोऑर्डिनेट पे सही तरह से वो लोकेट हो रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप साइड पे जाके लिंक साइड को कर सकती हैं, और वो भी करेंगे तो वो भी उसी तरह से इस मॉडल में वो उसी तरह से लिंक भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तीनों जो है इंटरलिंक हो चुके हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को उसके कोऑर्डिनेट जो है याद हो चुके हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये थी आज की एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।